जो ये बड़ी खबर सामने आई है, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी अवैध है। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी है सुरेंद्र पवार, जिनकी गिरफ्तारी को अवैध ठहराया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। तो सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी हैं सुरेंद्र पवार। विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप देख सकते हैं इस वक्त चंडीगढ़ से लाइव हमारे साथ है विशाल। एक बड़ा मामला, और अगर गिरफ्तारी अवैध ठहराई जा रही है तो जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत यहां कांग्रेस के लिए। देखिए, कांग्रेस के लिए पूरी राहत की बात कही जा सकती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर हमलावर रुख अख्तियार कर रही थी और ईडी के मामलों को जोर शोर से उठाया भी जा रहा था, भ्रष्टाचार के मामलों को लेके जगह जगह पर कांग्रेस के ऊपर तंज कसा जा रहा था। और इसी के चलते ही तीन क्योंकि विधायक थे, चाहे वो रावदान सिंह हो, इसी तरह सुरेंद्र पवार हो या फिर धर्म सिंह शौकर, तीनों के ऊपर ईडी की जांच चल रही है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इसी तरह केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर अलग अलग स्टेजों के ऊपर लगातार हमलावर रुख अख्तियार कर रहे थे। और सुरेंद्र पवार कई दिनों से ईडी की हिरासत में थे, जेल में बंद थे, और कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया था। उनका मामला हाई कोर्ट में चल रहा था। 16 तारीख को हाई कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी थी और 23 को जो फैसला था वो सामने आना था। और सामने आने के बाद जिस तरह से हाई कोर्ट ने इस हिरासत को अवैध ठहरा दिया और आज सुरेंद्र पवार किसी भी समय जेल से बाहर आ सकते हैं। वहीं पर सोनीपत में लगातार ही उनके जो समर्थक थे वहां पर खुशी का माहौल था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लड्डुओं से एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया जा रहा था। और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस इसके ऊपर हमलावर रुख अख्तियार कर लेगी, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी या दूसरी पार्टियां पर्ची खर्ची के ऊपर लगातार ही कांग्रेस पर आरोप लगा रही हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे कि देखिए किस तरह से ईडी ने लोगों को हिरासत में लिया हुआ है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, माइनिंग की हुई है। और उसी के चलते ही जिस तरह से अब कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर हो सकती है और कांग्रेस प्रदेश में अब बीजेपी के ऊपर काफ़ी हमलावर भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह से देखा जा रहा है कि इस गिरफ्तारी को लेके बेशक पहले बीजेपी हमलावर रुख अख्तियार कर रही थी। बीजेपी के अलग अलग लीडर, चाहे वो अनिल विज हों, पूर्व गृह मंत्री हों, इसी तरह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हों, मनोहर लाल खट्टर हों, वो लगातार ही बीजेपी का हमला कांग्रेस के ऊपर चल रहा था भ्रष्टाचार को लेके। लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी काफ़ी दबाव भी था जब टिकटों का आवंटन हुआ कि इनके ऊपर करप्शन केस चल रहे हैं, इनको टिकट ना दी जाए। लेकिन वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाईकमांड को समझाने में कामयाब भी हो गए थे और इसी के साथ ही इन तीनों विधायकों को जो टिकटें भी दी गई। अब क्योंकि मामला काफ़ी रोचक हो चुका है, अब किसी भी समय सुरेंद्र पवार की जो रिहाई हो सकती है और रिहाई के बाद जो सोनीपत के समीकरण हैं वो आने वाले समय में बदल सकते हैं। जिस तरह से सुरेंद्र पवार के ऊपर एलिगेशन लाए जा रहे थे, इसी तरह अब धर्म सिंह शौकर भी कहेंगे कि उनके ऊपर जानबूझकर केस बनाए गए। इसी तरह रावदान सिंह भी कहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी ईडी की जांच चल रही थी, वहां पर छापेमारी भी की गई थी। और प्रदेश में अब कांग्रेस के पास एक अहम मुद्दा हाथ लग गया है कि किस तरह से जो ईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी उनके जो बाजू मरोड़ने का काम कर रही है। और वहीं पर अब देखने वाली बात होगी कि इसके ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर कांग्रेस आलाकमान क्या रणनीति अख्तियार करता है। ठीक है विशाल। तो ऐसे में कल तो भ्रष्टाचार का मुद्दा गृह मंत्री भी काफी उठाते नजर आए थे, तो बड़ा सेटबैक हो गया आपके लिए विजय जी? बिल्कुल नहीं है पूजा जी, है तो न्यायालय का मामला एक स्वतंत्र एजेंसी है, बिल्कुल ही सेटबैक ही कहा जा सकता है। ठीक है विशाल, मैं क्योंकि हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जवाब ले रही हूँ। हाँ विजय जी। देखिए, ये मामला कोर्ट में सब जुडिशियस में मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता, पर इससे ऊपर उच्चतम न्यायालय भी बैठा है। ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश है, अभी सुप्रीम कोर्ट है, फैसले आपने बदलते हुए देखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो एजेंसी को पता होगी ईडी को कितना कैसे है, और कोर्ट में जो मामला लंबित है, तो कोर्ट के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। हाँ, पर इसमें इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो कांग्रेस है, आपने देखा होगा, भी आपने खुद चलाया था दीपेंद्र हुड्डा के बयान
उन्होंने कहा था कि उदय वाहन और भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी इलेक्शन लड़ रही है। वहां उन्होंने ना शैलजा जी का नाम लिया, ना सोनिया गांधी का लिया, ना राहुल गांधी का लिया। तो यहाँ कांग्रेस से टकरा रही है। आपने देखा होगा आपके अरे तो आपके यहाँ भी तो नेता टकरा रहे हैं। सीएम के यहाँ एक नहीं तीन कैंडिडेट्स हो गए हैं। अनिल विज अलग आवाज उठा रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह वो अलग अपनी महत्वाकांक्षा जता रहे हैं। ये तो आप भूल ही जाते हैं ना डॉक्टर टीना। पूजा जी हमने तो घोषित कर दिया नायब सच्चाई ये है, लगातार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर ये विपक्ष पर नेताओं को जेल में डाल रहे थे, उनके ऊपर मुकदमे कर रहे थे। लेकिन सच्चाई अब देश की जनता के सामने है कि किस तरीके से बुरी नीयत से, बदनीयत से ये ऐसा कर रहे थे। और हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं को 95% तो ये विपक्ष के नेताओं को ही भर रहे हैं। इनके अपने नेताओं को तो मैं कितने नेताओं का नाम बता दूं, यहाँ इनके इतने मंत्री हैं अमृत घोटाला के तहत, उनके यहाँ ईडी सीबीआई आज तक नहीं गई। हम तो कह रहे हैं हमसे ले लीजिए एड्रेस, लेकिन वहां पर नहीं गई है। और चुनाव के समय ये हमारे लिए बहुत क्योंकि बहुत अहम खुशखबरी है कि देखिए हमारे नेताओं को जानबूझकर अंदर किया जा रहा था। और मैं कभी साहब को बता दूं, सौरभ जी को, कि ये बैसाखी की सरकार है, ये कोई काट की आंटी। मैंने जो कहा वो सही है, बार बार नहीं चढ़ती है, नहीं चढ़ी। आपने देखा नहीं मोदी जी का आत्मविश्वास कितना गिर गया है, उनकी फेस देखिए कितने निराश बैठे हैं, उदास बैठे हैं। और अभी तो हरियाणा का झटका लगेगा उनको, जम्मू कश्मीर का लगेगा, उनको कई झटके लगने वाले। समय की दिन बस कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बहरहाल हरियाणा के चुनाव को लेकर चर्चा लगातार आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही। नमस्कार।